माहौल है भैया यहाँ का? माहौल यहाँ सपा और बीजेपी की लड़ाई, लेकिन सपा प्लस में है। धर्मराज निषाद जी भी व्यक्तिगत तौर से अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रह गया जब कोई नेता अपने क्षेत्र से काफ़ी दिनों तक जो है निष्क्रिय हो जाता है। जैसे हम अम्बेडकर नगर के जियापुर में हैं। उपचुनाव की तैयारियां हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के जो है कुछ लोग हैं, अब इनसे बातचीत करते हैं आखिरकार मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि कांटे की लड़ाई है लोगों का मानना है। और निषाद जो कि बीजेपी से हैं और लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती जो है सपा से है और बसपा से अमित वर्मा है। तो आखिरकार रुझान क्या रहेगा लोगों के बीच में है, तो जानते हैं कि माहौल क्या रहेगा। तो क्या माहौल है भैया यहाँ का? माहौल यहाँ सपा और बीजेपी की लड़ाई, लेकिन सपा प्लस में है मौके पर। अच्छा, ये जो है लालजी के गांव का पास का इलाका है, तो आपको क्या लगता है कि जितने दलित समाज के लोग हैं तो क्या डाइवर्ट होकर बीजेपी में भी जाएंगे? दलित समाज कुछ जो है डाइवर्ट होकर के बीजेपी सपा में जा रहे हैं। अच्छा, ये धर्मराज निषाद जो कि भाजपा से हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांटे की लड़ाई रहेगी? कांटे की लड़ाई नहीं रहेगी। सपा पार्टी जो है आगे जा रही है, नंबर 1 पे है और नंबर 2 के लिए जो है लड़ रही है भाजपा। अच्छा, ये सपा से किस किस समाज से वोट मिल सकता है, आपको क्या लगता है कि जो सपा से अपना पीडीए जो है इस मिशन के तहत जो है जितने हैं पीडीए में सब जो है अभियान चला करके लोग जुड़े हुए हैं। बीजेपी भी पीडीए कर रही है जो है दलित अल्पसंख्यक अगड़ा, और सपा पीडीए है दलित अल्पसंख्यक। ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है इसके मिशन पे चल रही, लेकिन वो फ्लॉप है बीजेपी। ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो है लालजी वर्मा का आपको क्या लगता है, क्या प्लस पॉइंट है यहाँ के जो आसपास के गांव हैं? आपको लगता है लालजी वर्मा का जो है यहाँ ज़मीनी स्तर के नेता हैं, लोगों में काफ़ी पकड़ है और घर घर उनका हर जगह ये में पूरा संपर्क है, तो स्वाभाविक लोग उनसे जुड़ाव है। अच्छा, और ब्राह्मण और ठाकुर समाज से आपको लगता है कि सपा में कुछ वोट पड़ेगा? जी जी, ब्राह्मण और ठाकुर समाज से भी वोट सपा को मिलेगा। क्या नाम है भैया? बिंदेश्वरी प्रसाद। अरे, तो क्या माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ देखिए करीबी है, तो कोई भी नेता हो तो करीब में जान पहचान ताल्लुकात लोगों का रहता है और यहाँ उन्होंने काम भी किया है, तो यहाँ तो उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, बेहतर है और हर वर्ग के लोगों को उनके साथ जुड़ाव है, कम हो ज़्यादा हो लेकिन सारे वर्ग के लोगों को यहाँ जुड़ाव है इस क्षेत्र में। और क्षेत्र तो बहुत लंबा है, जहाँ हम लोग नहीं आते जाते हैं उसके बारे में तो बहुत नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस क्षेत्र अच्छा, ये में लोकसभा का चुनाव हुआ, लालजी वर्मा सांसद हैं, फिर उनकी पत्नी को जो हुई विधायकी के लिए चुना गया। अब कुछ लोगों का मानना है, बयान कर दूसरे को मौका देना चाहिए था। ये तो देखा है, जैसे सारी पार्टियां में है, जितने भी बड़े नेता हों किसी भी पार्टी के, तो उनके बच्चे परिवार के लोग राजनीति में आ रहे हैं, कोई एक पार्टी की बात तो है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि विरोधी लोग कुछ हवा बनाते हैं, है ना। जैसे हमने देखा कि जो विरोध के लोग हैं वो भी मंत्री जी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि हैं तो बहुत अच्छे आदमी, लेकिन परिवार से नहीं लाना चाहिए था। लेकिन जो है पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी को मजबूत खोजती है भाई, जो प्रत्याशी मजबूत होगा उसी को मैदान में लाएगी। हल्के प्रत्याशी को तो कोई प्रत्याशी बनाना नहीं चाहता, प्रत्याशी ना मिले वो अलग की चीज़ है, कोई छोटी मोटी पार्टी हो, तो ये तो सारी पार्टियों में है, इसका कोई माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि कौन सा व्यक्ति जनता के दुख सुख में दुख दर्द में शरीक होता हो, उनकी सहयोग करता है, मदद करता है, आवश्यकता इसकी है। अच्छा, आपको नहीं लगता धर्मराज निषाद भी 3 बार विधायक थे जी, अगर वो बनते हैं, वो भी ज़मीनी स्तर से जुड़े होंगे, 3 बार विधायक थे, तो आपको नहीं लगता कि जो काम ये कर सकते हैं वो काम वो भी कर सकते हैं? नहीं, धर्मराज निषाद जी भी व्यक्तिगत तौर से अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रह गया जब कोई नेता अपने क्षेत्र से काफ़ी दिनों तक जो है निष्क्रिय हो जाता है। जैसे इनको अवसर मिला कई सीटों से, यहाँ से बहुत दिनों से चुनाव नहीं लड़े, तो कुछ लोगों के जो ताल्लुकात उनका हो तो उनके साथ रहेंगे ही, लेकिन धीरे धीरे आदमी छिटक जाता है, इधर उधर छिटक जाते हैं, किसी न किसी नेता से लोग जुड़ जाते हैं, तो इसलिए जो है उनका चुनाव बहुत बेहतर नहीं होगा जो मुझे लगता है। इसलिए ये इस चुनाव में, जैसे अभी ये चुनाव लड़ रहे हैं, फिर चुनाव लड़ें आगे चल के, तो धीरे धीरे लोगों को जुड़ाव होगा। अच्छा, संगठन बनेगी। ये सवाल है कि यहाँ पे शोभावती वर्मा है, फिर बसपा से अमित वर्मा है जी, तो आपको लगता नहीं कि ओबीसी का कुछ वोट कट जाएगा बसपा और सपा में, ऐसा आपको क्या लगता है? नहीं, बसपा में कोई खास नहीं कट रहा है,
बसपा तो अपने वोटों रोक। लालजी वर्मा वर्तमान सांसद है, विधायक भी थे, तो आपको क्या लगता है उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किया है? लालजी वर्मा बहुत काम किए, जैसे कुछ बताइए। जैसे यहाँ पे डिग्री कॉलेज, सब कॉलेज, यहाँ की बच्चियाँ जो हमारे यहाँ पे हमारी बहनें थी जो अकबरपुर, टांडा, दूर दूर जो फैजाबाद, कुछ लोग ऐसे थे कि पढ़ाने की स्थिति में बच्चियों को नहीं थे। ये लालजी वर्मा के नेतृत्व में इतना अच्छा काम हुआ कि हर घर की बेटियां आज पढ़ रही हैं। और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज लाने का काम माननीय लालजी वर्मा जी, उनके यहाँ विधायक होने से अब तो इस समय सांसद है। हर गांव में सड़क का निर्माण, रोड, सब सुविधा, हर एक सुविधा मिल रहा है। ये सपा का पीडी फार्मूला है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तो आपको क्या लगता है कि ये सपा दलित के लिए कुछ काम करेगी? तो बहुत काम करेगी। जैसे आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे शोभावती विधायक होती हैं तो दलितों के लिए क्या काम होगा? दलितों के लिए सब काम होगा, हर एक काम होगा। क्या कि अगर बीजेपी आएगी तब काम होगा या सपा आएगी फिर काम होगा? मतलब संभव नहीं कि वो बीजेपी कर देगी, यहाँ पर सपा कर देगी, कि विश्वास, पूर्ण विश्वास हम लोगों को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी आप जिस तरीके से कह रहे हैं तो वो मतलब कहाँ से उसका चूक हो रहा है, किस मुद्दे पे? हर जगह चूक हो रहा, पढ़ाई की मतलब स्थिति में, नौकरी की स्थिति में कोई छोटा वर्ग जा ही नहीं पा रहा है। हाँ, अरे योगी जी लगातार कहते हैं गुंडा राज खत्म हुआ, खत्म कहाँ हुआ भैया, सबसे ज्यादा है। बुलडोजर बाबा के नाम से और हर चीजें जो है, जितने भी माफिया हैं, आपको लगता नहीं है कि जो है माफियागिरी कम हुई है? सबसे माफियागिरी बढ़ी है, अच्छा चलिए, लास्ट सवाल ये है कि वर्तमान सांसद जो है लालजी वर्मा विधायक भी रहे हैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है इनके दौरान में, इनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है, कुछ बेहतर काम हुआ है? हाँ बिल्कुल, हमारे गांव में भी, हिलालपुर में भी हो रहा है, मोहिद्दीनपुर में, और इधर सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, तमाम खड़ंजे बिछ रहे हैं। हाँ। अच्छा, और ये बताइए कि जैसे बीजेपी, ऐसा लोग मान रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर बीजेपी को वोट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कुछ वोट डाइवर्ट होके सपा में भी जाएगा? नहीं, सपा में तो जाएगा। हाँ, सपा में बहुत वोट जाएगा, ब्राह्मणों का जाएगा और मुसलमान का तो पूरा जाएगा। हाँ। अच्छा, जैसे दो लोग, हर बिरादरी का जाएगा इसमें। बसपा से अमित वर्मा है, हाँ। और इधर शोभावती, दो वर्मा अगर खड़े हाँ, हो, लेकिन तो आपको लगता नहीं? लेकिन हम लोगों को ये मैंने निर्णय कर लिया है कि भल में से ही है, लेकिन इनको ही जिताना चाहिए सपा। आप बताइए। अमित वर्मा का नहीं, अमित वर्मा है, इधर शोभावती वर्मा, दो वर्मा ओबीसी, आपको लगता नहीं कि वोट कुछ कटेगा? नहीं, कुछ न कटी, कुछ न कटी, इधर कुछ न कटी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि बीजेपी आएगी तब ज्यादा काम होगा या सपा? नहीं, सपा कर रहे थे, हर सड़क उनके समय में जो विधायक रहे तब है। और यार गांव में जो सड़क निकल याद बाय नहीं, गांव से निकल दिक्कत रहा, हर गांव से। विधायक हैं, सांसद है, विधायक भी थे, और ये पीडीए की दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों की बात करते हैं, और बीजेपी भी दलित और अल्पसंख्यक अगड़े की बात कर रही है, तो क्या ये फार्मूला बीजेपी का सही कारगर होगा? नहीं, सही नहीं कारगर होगा। तो आपको क्या लगता है जीत किसकी होगी यहाँ? जीत यहाँ पर जो है सपक होगी।